हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए 10 गुना कर दिया था आपके पैसे को, वो भी मात्र 1.5 साल के अंदर। इसीलिए इस स्टॉक को उस टाइम पे कहा जाता था मल्टी बैगर शेयर, मतलब आपके रिटर्न्स मल्टी टाइम्स रिटर्न्स आपको दिए थे। लेकिन अब क्या हालत है, ऐसी गिरावट में कहाँ पे स्टैंड करता है ये शेयर, क्या टेक्निकल है, क्या फंडामेंटल है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, और डीमैट अकाउंट के लिए जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक कीजिए, उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कीजिए, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। जी हाँ, ये शेयर कोई और नहीं, इसका नाम है अवंती फीड्स लिमिटेड। अवंती फीड्स लिमिटेड जो कि मेजरली श्रिम्प का एक्सपोर्ट करता है और यूएस से बड़ी डिमांड यहाँ पे जनरेट होती है। और अभी के टाइम पे आप देख पा रहे हो कि भाई यूएस से डिमांड थोड़ा सा हल्की पड़ी है, अभी से नहीं पिछले कुछ टाइम से थोड़ा सा हल्की पड़ी है डिमांड, जिसकी वजह से इस शेयर में बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है। लेकिन इस शेयर को अगर मैं देखूं एक्चुअल में ये शेयर बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का शेयर है, बट डिमांड कम है तो भाई क्वालिटी का क्या लेना देना। पुराने टाइम पे परफॉर्म अच्छा किया है, जिसकी वजह से ओवरऑल अगर आप अभी करंट सिचुएशन में इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 5,500 करोड़ के आसपास किया है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इससे पहले के नंबर्स आपको दिखाऊं, देखिए ओवरऑल 97 करोड़ से रिवेन्यू स्टार्ट होता होता आप देख सकते हो कि किस तरीके से 2012, 13, 14 के बाद किस तरीके से तेजी से रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली रिवेन्यू में। और वो रिवेन्यू में डिक्रीज, मतलब एक फ्लैटिश जोन में जाता हुआ दिखा। 2018-19 में थोड़ा सा रिवेन्यू में जंप कम आया और उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी पे भी 2019 में असर पड़ा, और जिसकी वजह से आप शेयर के प्राइस में भी असर देख रहे हो। फिलहाल स्टॉक के अगर आप प्रॉफिट को देखोगे तो पिछले 10 साल का एवरेज 44% का, 5 साल का 29% का, पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ जो है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 19% का। अभी देखेंगे स्टॉक को हम टेक्निकली फंडामेंटली। एक शेयर तो हम ये बात करें, लेकिन इसके कॉम्पिटिटर को भी हम जरूर देखेंगे, क्योंकि भाई अगर आप किसी स्टॉक, किसी सेक्टर को पर्टिकुलरली देख रहे हो तो कॉम्पिटिटर को देखना जरूर है। देखिए कंपटीशन में यहाँ पे आता है आपका जो मैं देखूं वाटर बेस भी सेम एक्वाकल्चर श्रिम्प से रिलेटेड शेयर है। ये काफी छोटा शेयर है, इस सेगमेंट में काफी छोटा शेयर, मैं कहूंगा 403 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका कुल है। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ आपको लग रहा होगा बहुत ही जबरदस्त। जरा देखते हैं इसका रिवेन्यू भी किस तरीके से बढ़ा है। नो डाउट रिवेन्यू बढ़ा, लेकिन पिछले कुछ टाइम से आप देखिए कंसिस्टेंट ज्यादा बढ़त रिवेन्यू में देखने को मिली नहीं। प्रॉफिटेबिलिटी भी आप देख पा रहे होंगे कि थोड़ा बड़ी, बीच में यहाँ पे देखिए बिल्कुल डाउन आ गई थी 2016 में, फिर धीरे धीरे करके रैंप अप जरूर किया है। लेकिन पिछले 12 महीनों में प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी असर जरूर पड़ा है। और आज की डेट में निर्मला सीतारमन जी ने जो अनाउंसमेंट करी है, जैसे फिशरीज से रिलेटेड, बी कीपिंग से रिलेटेड, मतलब आज की डेट का पूरा सेशन इनका एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, जैसे एनिमल हस्बेंड्री, बी कीपिंग और आपका मत्स्य संपदा योजना, जिसमें ये फिशरीज एंड ऑल आ जाते हैं, फिशरमैन्स आ जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो ऑलरेडी आपने देखा होगा कि जो एक्वाकल्चर से रिलेटेड चीज़ें थी फॉर फिशरीज, उन्होंने ऑलरेडी जो कोविड से रिलेटेड बातें कही थी उसमें ये सारी चीज़ें वो कर चुके हैं, ऐसा कह रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। और एक्सटेंशन और मिला है अभी जो रजिस्टर्ड श्रिम्प के जो मैन्युफैक्चरर हैं, मैन्युफैक्चरर नहीं कहूँगा मैं, यहाँ पे जो प्रोडक्शन वाले हैं। अब देखिए, अब अवंती फीड्स को पहले मैं टेक्निकली आपको दिखाऊंगा, फिर आपको दिखाऊंगा यहाँ पे वाटर बेस को। तो देखिए ये स्टॉक अगर आप देखें जुलाई 2015 के टाइम फ्रेम पे मात्र 100 रुपये का शेयर था, और ये आपको 1,000 रुपये तक जाता हुआ दिखा था। बिल्कुल ये महीना आप देखिए नवंबर 2017, 1.5 साल के अंदर, और ये देखिए जुलाई 2015, 1.5 साल के अंदर इन लेवल्स पे इतना जबरदस्त जंप, तभी इसको इस टाइम पे मल्टी बैगर कहा जाता था। और ये मान के चले कि भाई ये मल्टी बैगर, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मंथली चार्ट है, मैं आपको कुछ पॉइंट यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझे इन पॉइंट्स को। आप देख रहे होंगे कि शेयर में सबसे पहले यहाँ से तेजी आई और ऑलमोस्ट 200 के लेवल, 200 से ऊपर ही ये गया था। ये पॉइंट देखिए आप ध्यान से। उसके बाद अगर मैं इन लो पॉइंट्स को आपको दिखाऊं, देखिए लो पॉइंट, पहला लो पॉइंट, हायर लो पॉइंट, फिर देखिए ये देखिए लोअर हाई बना, लेकिन यहाँ पे हायर हाई बना। तो लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ पे था इसको एंट्री करने का, वो समझिए जरा। अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ टेक्निकल चार्ट्स पे, आप ये लाइन देखिए, और धीरे धीरे करके आप इस लाइन को अगर देखें तो बिल्कुल आपको पॉजिटिविटी दिख रही थी। ये लाइन क्रॉस हुई, ये ब्रेकआउट हुआ, फिर दूसरा अपर वाला ब्रेकआउट हुआ। तो मेरे हिसाब से एंट्री का पॉइंट एग्जैक्ट यहाँ पे बनता है, जब कंप्लीट ब्रेकडाउन यहाँ ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका था, सक्सेसफुल ब्रेकआउट।
आप देख सकते हो कि जरूरी नहीं शेयर को आपको बहुत कम प्राइस पे लेना है, लेकिन देखिए कंडीशन क्या बन रही है ब्रेकआउट की। लेकिन उससे भी बढ़िया एंट्री का पॉइंट जो था वो यहाँ पे था, ये वाला पॉइंट मैं कहूँगा। देखिए इससे भी बढ़िया एंट्री का पॉइंट ये पॉइंट। क्यों? क्योंकि देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि मंथली में तेजी देखने को मिली, ये लंबी तेजी, उसके बाद एक छोटी कैंडल बन रही है मंथली की जो कि एक पॉजिटिविटी दिखा रही है। ये कैंडल मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि करंट सिचुएशन में भी कुछ ऐसा ही बनता हुआ नजर आ रहा है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और जो इस लेवल पे एंटर करके गया इस ब्रेकआउट के बाद, आप देख सकते हो कितना रिटर्न उसको मिला है और कुछ ही महीनों के अंदर। लेकिन आप देखिए उसके बाद जब इतनी तेज़ी से शेयर भागता है तो फिर प्रॉफिट बुकिंग भी होती है। उसके बाद कुछ कंडीशन 2017-18 में ऐसी हो गई थी कि डिमांड में भी स्लो डाउन आ गई थी, और डिमांड में एक बार स्लो डाउन आ जाए फिर मार्केट में गिरावट आती है। लेकिन इतनी तेज़ी से, जितनी तेज़ी से शेयर इसलिए मैं आपको कहता हूँ ना कि बीच में करेक्शन जरूर चाहिए होता है। अगर आपको सस्टेन करनी है, ये देखिए अप ट्रेंड सस्टेन करना है, तो आप देख सकते हो सीधे सीधे 160 150 के लेवल से 950 से ऊपर ये जाना अपने आप में सस्टेनेबल मूव नहीं है। तो आप देखिए किस तरीके से गिरा, पहले डाउन आया, डाउन आने के बाद उसके बाद फिर से रिकवरी देखने को मिली, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाते हुए बिल्कुल नीचे धराशायी होकर ये यहाँ तक आया बॉटम पे। बॉटम पे आने के बाद अब तेजी देखने को मिली, फिर भी पिछले हाई को पार नहीं कर पाया है, फिर करेक्शन आया है। लेकिन अच्छी पॉजिटिव बात मैं ये कहूँगा कि उसी लेवल पे, उसी रेंज पे इसने सपोर्ट लिया है। और अब मैं इन सारी चीज़ों को इरेज करता हूं और आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। जो पॉइंट मैं आपको पहले कह रहा था उसी तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है, इसलिए मैं आपके साथ ये पॉइंट शेयर करना चाह रहा हूँ। देखिए ये अवंती फीड्स में जो ये स्ट्रक्चर बना था, बड़ी कैंडल के बाद एक हॉल्ट कैंडल, उसके बाद तेजी, वही स्ट्रक्चर मुझे फिर से बनता हुआ नजर आ रहा है। अप्रैल के महीने में बड़ी कैंडल और मई के महीने में छोटी कैंडल, तो आप इसको थोड़ा ध्यान दें। और ये पॉइंट, ये एरिया आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्रेकआउट के लिए, और मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट के पास जा रहा है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी अब हमने यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में भी जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि अभी हमको वाटर बेस भी देखना है। ये देखिए अब वीकली चार्ट पर आप देखोगे तो आपको यार बहुत ही इंप्रेसिव स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है अभी करंट स्टेट में, कि स्टॉक में तेजी जरूर आई थी, तेजी आने के बाद अभी जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको देखिए आप। तेजी और ये जो अभी करेक्शन चल रहा है वो फ्लैट करेक्शन है, ये पूरा का पूरा फ्लैट करेक्शन है। तो यानी कि ये करेक्शन का हाई पार करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल जो है ये पार करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस आपके पास रेडी है, ये देखिए। तो भाई जरा देखते चलिए अवंती फीड्स को अपने ब्रैकेट में रख लीजिए, वॉच लिस्ट में। अब हम ये वीकली चार्ट में इसलिए मैं आपको दिखा रहा था, और अब मैं आपको दिखाता हूँ करंट सिचुएशन में आज की डेट में क्या कुछ रहा है यहाँ पे। ये धीरे धीरे कोशिश कर रहा है पार करने की, लेकिन अभी भी उन लेवल्स को पार नहीं कर पा रहा। 450 का ये लेवल है, ध्यान रखें। अब बात करता हूँ वाटर बेस की, क्योंकि वाटर बेस भी हम देख रहे थे डिटेल में, तो वाटर बेस की भी बात करते हैं इसमें। वाटर बेस को भी अगर आप देखो तो भाई एक्वा कल्चर का ये भी स्टॉक है। अब एक्वा कल्चर का ये स्टॉक है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से तेजी देखने को मिली थी 2017 के टाइम पे, और मैं कहूँगा कि इसमें तो ऐसी तेजी आई। ये देखिए मैं आपको लाइन ड्रॉ करके एक एक करके यहाँ पे दिखाता हूँ। पहले 2014 के टाइम फ्रेम पे देखिए कहाँ पे ये शेयर था, बिल्कुल ना के बराबर के प्राइसिंग, ना के बराबर के प्राइसिंग से आप देखिए तेजी करेक्शन, तेजी करेक्शन, आप देख सकते हो यहाँ पे इन पॉइंट्स को देखिए, ये क्या है, ये आपकी सब हायर लोज है। उसके बाद धीरे धीरे ये ब्रेकआउट हुआ, और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए ये रेंज कॉन्ट्रैक्शन में इसको कहता हूँ बार बार। और आप देखिए ये रीजन ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद सीधे सीधे आप कितना लंबा जंप ये यहाँ तक था, 420 के लेवल तक ये गया था। फिर भाई ऐसी तेजी आएगी तो सस्टेन करना मुश्किल होता है, और उसी तरीके से क्योंकि ये एक ही सेक्टर के स्टॉक्स हैं, और उसी तरीके से करेक्शन यहाँ पे भी आई, और ये स्टॉक भी आप क्लियरली देख सकते हो कि उसी रेंज में आके आ गया जिस रेंज में पहले था, बिल्कुल बेस वहीं पे बना हुआ है। चलिए ये अपडेट वाटर बेस से रिलेटेड थी। अब मैं आपको इस स्टॉक का छोटे टाइम फ्रेम में दिखा लेता हूँ भी डिटेल क्या चल रही है। अगर वीकली की बात करें तो वीकली ब्रेकआउट के रीजन में यहाँ पे भी चल रहा है, लेकिन ओवरऑल स्टॉक का ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड है। देखिए तो ब्रेकआउट होता है या नहीं होता, अवंती फीड्स ब्रेकआउट होता है या ये ब्रेकआउट होता है। और डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से स्टॉक ने 60s का लो बनाया। 60 का लो बनाने के बाद ऑलरेडी तेजी आ चुकी है और आज ब्रेकआउट की कोशिश हुई, लेकिन ये कोशिश जो है वो नाकामयाब हो गई।
ये कोशिश जो आज नाकामयाब हुई उस रेंज में अभी भी ये लाई कर रहा है, ब्रेकआउट वाली। चलिए, अपडेट था अवंती फीड्स और वाटर बेस से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और बहुत सारे रिजल्ट्स आने बाकी है अभी, उनका अपडेट आपको मिलेगा। और बने रहिए चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।